Hello बच्चों, the question says here light wave is traveling along a y axis or y direction. Light wave जो है y direction में जा रही है and if the corresponding vector E, that is a electric field vector at any time along the x axis, तो this is the direction y axis में travel कर रहा है. ये direction of propagation गिरा गया है और E vector का आपको direction x axis बताया गया है, right? Now the direction of a vector B at that time is, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी हमें बताना है. फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट. द की कॉन्सेप्ट इज लाइट वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट वेव जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. तो लाइट वेव इज ईएम वेव. ईएम वेव इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, in electromagnetic wave the electric field vector and magnetic field vector are perpendicular to each other. मतलब ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दैट इज वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दैट इज वेक्टर बी, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एंड अल्सो ये एक दूसरे को तो परपेंडिकुलर है, साथ में दे आर अल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन में को भी परपेंडिकुलर है. डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव को भी ये दोनों परपेंडिकुलर है, विच इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी. तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी से आपको यहाँ से क्लियरली समझ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. सपोज ये डायरेक्शन ऑफ वेव इज गिवन इन द वाई एक्सिस, तो ये वेव का डायरेक्शन है और एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो एक्स एक्सिस इज वेक्टर ई. तो ऑब्वियसली द वेक्टर बी शुड बी करेक्ट चॉइस बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन द जेड डायरेक्शन. सो द वेक्टर बी should be in the positive z axis. पॉजिटिव z axis का डायरेक्शन में होना चाहिए, z axis डायरेक्शन. सो द करेक्ट चॉइस शुड बी ऑप्शन सी हियर, दैट इज पॉजिटिव z axis में ये वेक्टर बी होना चाहिए. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.